राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज विषय बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि YouTube पर पूरे राधा स्वामी मत को चुनौती दी गई और चैलेंज किया गया है कि राधा स्वामी मत में इन प्रश्नों का जवाब नहीं है। तो आज की स्ट्रीमिंग का शीर्षक है कि राधा स्वामी मत, यानी हर प्रश्न और जिज्ञासा का समाधान राधा स्वामी मत ही है। तो एक सज्जन हैं अमन भारद्वाज, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो खुद को राधा स्वामी मत का स्कॉलर समझ रहे हैं और फॉलोइंग में उनके पंजाब के खास शहर के बड़े विख्यात डेरे को फॉलो करते हैं। भारद्वाज जी ब्राह्मण व्यक्ति, साउंड ऑफ गॉड के नाम से अपना एक YouTube चैनल भी शुरू किया है। तो अपने ही घर में आग लगा डाली। राधा स्वामी मत के डेरे को फॉलो करते हैं पंजाब में, तो अपने ही घर में आग लगा डाली और जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटने की कहावत को चितार्थ करते हुए समद हुजूर स्वामी जी महाराज पोथी सारवचन वार्तिक और राधा स्वामी मत की विवेचना करते हुए कब आलोचना पर उतर आए इन्हें पता ही नहीं चला। अपनी ज्ञान गंगा में ऐसे डूबे कि YouTube पर वीडियो बना डाला कि राधा स्वामियों के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। YouTube पर वीडियो बनाया, तुम को राधा स्वामियों से जवाब चाहिए, शायद अभी तक मिला नहीं, फिर राधा स्वामियों से ही क्यों चाहिए? क्या सिंख पंथ में जवाब मिल गए? नहीं मिले। सनातन धर्म में, जिसमें आप सब कंठी वंठी माला और सनातन बन के और तिलक छापा डाल के फोटोएं पोस्ट करते हैं, तो क्या सनातन धर्म में नहीं मिले जो राधा स्वामी मत में सर फोड़ने आ गए? नहीं मिले तभी तो आए हो। अगर मिल गए होते तो अपने मत में खुश रहते और इधर उधर ना भटक रहे होते। फॉलोइंग में राधा स्वामी मत का डेरा ही है। अब पता नहीं सियार रंगा है या सियार के रंग का ही रंग है, ये तो मालिक जाने। जबकि हकीकत ये है कि आपने अपने वीडियो में एक भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई। वीडियो का शीर्षक है कि राधा स्वामियों के पास इन सवालों का जवाब नहीं है और सवाल एक भी नहीं किया। कुछ होगा तो करोगे, सवाल पूछने लायक होगे तो पूछोगे।
सवाल एक भी नहीं है पूरे वीडियो में, बस अपनी ही मानसिक स्थिति को बकते रहे। 1 घंटा पूरा अपनी मानसिक स्थिति का प्रदर्शन करते रहे, सवाल नहीं पूछ पाए। इस तरह आपने पूरे राधा स्वामी मत, कुल मालिक, राधा स्वामी दयाल और राधा स्वामी मत के सिद्धांतों पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए चुनौती भी दे डाली, चैलेंज, कि राधा स्वामियों के पास इनके सवालों का जवाब नहीं है। ओपन चैलेंज किया इन्होंने। तो मेरे लिए भी इनकी ज्ञान सुनामी को उसकी सीमाओं में वापस भेजना जरूरी हो गया। साधारणतया मैं इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतों का कोई उत्तर देना पसंद नहीं करता, पर जब कुल मालिक की वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह और मत के सिद्धांतों को तोड़ने और मोड़ने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जाएगा, तब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का ये तुच्छ नाचीज सेवक चुप ना बैठेगा और समुचित उत्तर अवश्य ही देगा। तो भारद्वाज जी का कहना है कि धुर का अर्थ किसी स्थान या मुकाम से है। तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि राधा स्वामी लामुकाम है, लामुकाम है। धुर का अर्थ कोई स्थान नहीं है। ये भाषा और समझ की कमी हो सकती है कि स्थान समझा जा रहा है, पर धुर का अर्थ बहुत आगे के एहसास से है, अनुभूति। ये अनुभव से आगे की बात है। इसे आप समझ पाएंगे या नहीं मैं कह नहीं सकता। तो धुर का अर्थ बहुत आगे की एहसास से है, जिसे समझ पाना सामान्य बुद्धि के बस में नहीं है। बहुत आगे का एहसास, यही धुर का अर्थ है। फिर आप अनंत की व्याख्या करते हैं कि चूंकि अनंत है इसलिए वह अनंत नहीं है। यहां भी वही कमी नजर आती है। अनंत का भाव यही है कि जहां तक आप अपनी कुल सामर्थ्य के संग पहुंच सकते हैं और उससे आगे बढ़ने की आपके पास सामर्थ्य नहीं है, सो उसी बिंदु पर आपका अंत हो जाता है और अनंत प्रकट हो जाता है। तो ये बुद्धि का खेल कि साहब अनंत है और चूंकि वो है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो अनंत नहीं। तो अनंत का ये अर्थ होता है कि जहां आपका अंत होता है ना, अनंत वहीं से शुरू होता है। फिर आप राधा स्वामी धाम में शब्द के गुप्त होने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बहुत दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं। देखा कि जगत में गुरु तो ठग और चोरों के भी होते हैं, पर शायद आपको शब्द भेदी गुरु नहीं मिले या आप योग शिष्य ना बन सके, हासिल कुछ नहीं कर पाए।
तो सत्य का संग भी ना मिला और बुद्धि के अहंकार में डूब गए कि मुझे तो सब पता है। दरअसल अंतरीय अनुभव की कमी के कारण आप अंतर के शब्द की तुलना भौतिक जगत के मायक शोर से कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं अंतर में क्या है। दुनिया में जो शोर सुना उसी को शब्द समझ के अब आपने कहानी गढ़नी शुरू कर दी। सत्य गुरु आपको मिले नहीं, सत्य का संग कभी किया नहीं, सत्संगी आप हैं नहीं, बस गुरु मान्यो ग्रंथ की लकीर पीट पीट कर ग्रंथ ज्ञानी बन बैठे और पुरानी धारणाओं के आधार पर सद्गुरुओं के वचन की मन गढ़ंत व्याख्या करने में लग गए। इन फिजूल की बातों का राधा स्वामी मत से कुछ भी लेना देना नहीं है। गुप्त रूप से शब्द की उपस्थिति का अर्थ बहुत भारी है। एकाग्रचित होकर समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ पकड़ में आ जाएगा। तो गुप्त रूप से शब्द की उपस्थिति का अर्थ आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि जीव की 3 देहें एक के अंदर एक समाई होती है, जिन्हें हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह कहते हैं। इस व्यवस्था में कारण देह, जो कि जीव की आत्मा है, इसके ऊपर सूक्ष्म देह यानी जीव का खोल चढ़ा होता है, जिसे जीवात्मा कहा गया। एक आत्मा, उस पे जीव का खोल चढ़ गया, तो अब जो है जीव के अंदर आत्मा, जीवात्मा, इसे जीवात्मा कहा गया है। और यही जीव का मन है। फिर इसके ऊपर स्थूल अंग व इंद्रियां का खोल चढ़ा है जीवात्मा के ऊपर, जिसे स्थूल व भौतिक शरीर कहा गया है। इस तरह स्थूल में सूक्ष्म और सूक्ष्म में कारण देह समाई होती है। तो सतलोक में शब्द का स्थूल रूप, शब्द का आवाज, शब्द का स्थूल रूप ध्वनि तरंगे ही हैं। ध्वनि तरंगे ही शब्द का स्थूल रूप है। सत्यलोक में शब्द प्रकट है, इसके ऊपर गुप्त। तो अब गुप्त रूप को समझिए। अलख लोक में ध्वनि तरंगों के पीछे ध्वनि किरणें होती हैं। किरणें ही तरंग बनती हैं। तो तरंगों के पीछे का रूप क्या हुआ? किरणें। ये शब्द का सूक्ष्म रूप है। फिर इससे ऊपर अगम लोक में ध्वनि किरणों के पीछे ध्वनि के प्रकाशित कण होते हैं। कण से किरण बनी और किरण बढ़ के तरंग बन गई। तो अगम लोक में ध्वनि
किरणों के पीछे ध्वनि के प्रकाशित कण होते हैं, ये शब्द का कारण रूप है। इस तरह सतलोक में ध्वनि का स्थूल रूप, अलख लोक में ध्वनि का सूक्ष्म रूप और अगम लोक में ध्वनि का कारण रूप मौजूद होता है। फिर धुर में शब्द के कण भी छूट जाते हैं। धुर अगम के भी ऊपर है, तो धुर तक पहुंचते पहुंचते ये शब्द के कण भी छूट जाते हैं और कण रहित प्रकाश ही है जिसे चमक या धुति कहा गया है। तो कण रहित प्रकाशमय अवस्था, कण रहित प्रकाशमय अवस्था होने से ही स्वामी को अरूप कहा गया है। अरूप क्योंकि वहां कण भी नहीं, मात्र प्रकाश, और प्रकाश भी जिसमें कोई रंग नहीं है। पानी में कोई रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं है, तो क्या है? चमक। जो चमक होती है ना, उसका कोई कलर नहीं होता, बस चमक होती है, जो धुति कहा गया। कण रहित प्रकाश। रंग तो तब होंगे जब कण होगा। जिसे प्रेमी भक्त कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के वर्णात्मक नाम से पुकारते हैं। प्रकाश, धुर। धुर के इसी प्रकाश को प्रेमी भक्त और सत्संगी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के वर्णात्मक नाम से पुकारते हैं और अंतर में ध्वनात्मक नाम का सुमिरन करते हैं। तो जैसे शरीर में आत्मा गुप्त है, फूल में खुशबू गुप्त है, लकड़ी में आग गुप्त है, दूध में घी गुप्त है, ऐसे ही शब्द में प्रकाशित कण भी गुप्त हैं। यही आपको समझाने का प्रयास किया है कि शब्द का गुप्त रूप क्या है। तो शब्द का गुप्त रूप अगम लोक में प्रकाशित कण है। मैंने राधा स्वामी दयाल का गुप्त रूप नहीं बोला, शब्द का गुप्त रूप बोला है। बुद्धि बहुत तेज चलती है ना, तो आगे आगे भागने लगती है। मैंने राधा स्वामी दयाल को अरूप कहा है और बात हो रही है शब्द के गुप्त रूप की। तो शब्द का गुप्त रूप अगम लोक में प्रकाशित कण हैं, और जब अगम में वो कण भी छूट जाते हैं, तब धुर पद पे जो चैतन्य प्रकाश है, चमक, धुति, उसे ही प्रेमी सत्संगी और भक्त राधा स्वामी दयाल कहते हैं। और धनात्मक नाम का सुमिरन करते हैं। यानी शब्द तो अपने मूल और कारण रूप में मौजूद है। शब्द अपने मूल और कारण रूप में मौजूद है ना? इस कारण को ही गुप्त कहा है। और मूल क्या है? मूल क्या है? वही चमक,
प्रकाश द्युति, और वही कुल का स्वामी है। उस द्युति से ही कण, और कण से किरण, और किरण से तरंग बन के जब सत्यलोक में प्रकट होती है, यही कारण है कि शब्द सत्यलोक में प्रकट होता है, उससे पहले ऊपर गुप्त है। तो उम्मीद करता हूं पंडित जी को शब्द का भेद समझ में आ गया होगा। इस गुप्त शब्द को किसी भी सूरत में सुना नहीं जा सकता, पर उसकी मौजूदगी या अनुभूति को अनुभव अवश्य किया जा सकता है। एक छोटा सा भौतिक उदाहरण दे देता हूं आपके समझने के लिए कि जब आपके घर के बाहर रोड पर बड़े बड़े स्पीकर में डीजे बजता है तो उसकी धमक, उन तरंगों की का एक वाइब्रेशन आपको फील होता है, दिखाई नहीं देता वो वाइब्रेशन, आप उस वाइब्रेशन को सुन नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। शब्द का गुप्त रूप तो कड़ी है, गुप्त रूप जहां धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावहीं जहां कोई विश्राम। जहां राधा स्वामी धाम, जहां राधा स्वामी नाम का गुप्त रूप है, पर इसका भेद बिना मेहर नहीं पावहीं, तो उस स्थान की गति, वहां का भेद बिना मेहर के नहीं पाया जा सकता। यही सद्गुरु वक्त है। राधा स्वामी दयाल हैं, दया करते हैं। उस दया को जो आप तक पहुंचाते हैं आपके वक्त के सद्गुरु, तो इस दया को आप तक पहुंचाने को ही सद्गुरु की मेहर कहा गया है। दया और मेहर में यही फर्क है। राधा स्वामी दयाल हैं और सद्गुरु मेहर करते हैं। जब तक दया की धार ना आए, सद्गुरु किसी पर मेहर नहीं कर सकते। सद्गुरु का मन नहीं होता है जिसकी मर्जी चले, कि मेरा मन किया उस पर दया कर दी, मेरा मन किया उस पर नहीं करी। चॉइस नहीं है सद्गुरु के पास, क्योंकि वो और मालिक दो नहीं है, एक ही है। दया वहां से चलेगी, प्रकट मेहर के रूप में होगी। स्वामी के इस अरूप से केवल संत सद्गुरु भक्त ही परिचित करवा सकते हैं, जो कि आप ज्ञानी बाबा को उनके ज्ञान के, जो ज्ञान का अहंकार है, उसके अंधकार में नहीं मिले ही नहीं। जो मिल गए होते तो आज ये स्थिति ना होती। सारे सवाल का जवाब मिल जाता, मन शांत हो जाता, सारी उछल कूद बंद हो जाती। ये सोशल मीडिया पे चैलेंज वैलेंज देने के काम ना होते। तो जब ज्ञान अहंकार के अंधकार में सद्गुरु मिले ही नहीं, फिर भला शब्द के भेद से आप कैसे परिचित हो सकते हैं? पता ही नहीं। बस नासमझी में चैलेंज कर दिया।
यही है शब्द का भेद। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावहीं जहाँ कोई विश्राम। फिर आपका यह कहना कि जहाँ शब्द होगा वहाँ तो काल होगा ही होगा, जब शब्द का ही नहीं पता कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है, दुनिया के शोर को शब्द समझ लिया, तो काल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप तो दुनिया के शोर को शब्द समझ रहे हैं और ये सारा शोर तो काल का पैदा किया हुआ है। तो इस शोर से काल अलग कहाँ है? तो साफ दावा कर दिया शब्द का कि जहाँ शब्द होगा वहाँ तो काल होगा ही होगा। इस बात को साबित करता है कि आपको सिर्फ भौतिक जगत का शोर ही सुनाई देता है, जिसे कि आपने शब्द नाम दे दिया और समझ लिया। तो आपका शब्द ज्ञान सिर्फ सांसारिक बुद्धि की ही उपज है। परमार्थ की छोड़ो, आपको तो अध्यात्म की भी समझ नहीं है, वरना कम से कम ये बात तो ना कहते। अगर अध्यात्म की ही कुछ समझ होती, ब्रह्म के भी तीनों रूप से परिचित होते, अगर ब्रह्म ज्ञान ही हासिल किया है तो ब्रह्म के 3 रूप हैं। माया सबल ब्रह्म, जिससे ये ब्रह्म सृष्टि रची, इसके पीछे निर्मल माया ब्रह्म और उसके पीछे शुद्ध माया ब्रह्म, जहाँ अक्षर पुरुष की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ब्रह्म के इन 3 रूपों का पता होगा। अगर पता होता तो आपके भाषण में ये शब्द ना आते कि जहाँ शब्द होगा वहाँ काल होगा ही होगा। तो ये इस बात को साबित करता है कि आपको सिर्फ भौतिक जगत का शोर ही सुनाई देता है, जिसे आपने शब्द समझ लिया। तो ये सिर्फ संसारिक बुद्धि की उपज है। तो जो शब्द भेदी गुरु पूरे मिले होते तो आज इस तरह भ्रमित, लज्जित और कुंठित ना होते। संतों का मत पोथियां पढ़ के नहीं जाना जा सकता, यही आपका आधार है, पोथी ज्ञान। तो संतों का मत पोथियां पढ़ के नहीं जाना जा सकता। ये पराबानी है, पार की, परली पार की बानी है। ये 4 किताबें पढ़ के समझ में नहीं आएगी, जो कि अंतरी अनुभवों पर आधारित है। दुनिया के कर्मकांड और तिलक छापा है ना, ये माला कंठी, इस सब से हासिल नहीं होती है। ये अनुभवों पे आधारित होती है, स्वांग रचा के नहीं। आपको समझना होगा कि यह विद्या बुद्धि का मत नहीं है, ये विद्या बुद्धि का मत नहीं है, अनुभवों पर आधारित है। विद्या बुद्धि से तो आप बुद्धि की सामर्थ्य के अनुसार अर्थ तो कर सकते हैं, पर उसके प्रभाव को कभी नहीं समझ सकते। मर्म नहीं जान सकते, भाव को नहीं पकड़ सकते, बस तोते की तरह वचन रट सकते हैं और भाव रहित अर्थ वास्तव में व्यर्थ ही है।
भाव रहित अर्थ वास्तव में व्यर्थ है। त्रिगुणात्मक सत्ता ब्रह्म जो कि काल रूप है, उस कपटी के अधीन सिद्ध करने का मूर्खतापूर्ण प्रयास किया है। कहा भी गया है कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तू गति न जाने। अर्थात विद्यावान और ज्ञानी कभी भी उस गति या स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते जो कि संतों का स्थान है। ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। मन की घानी में सारे ज्ञानी और जोगी पिल रहे हैं। फिर आप उत्पत्ति और परिवर्तन को प्रकृति का नियम बता रहे हैं। यह बात तो ठीक है, पर प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई इस भेद से आप अनजान हैं। और निश्चित है कि इस बात का आपके पास कोई उत्तर नहीं है कि प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई। आपके पास कोई उत्तर नहीं। जितना आपकी बातों से आपके बौद्धिक स्तर का आभास होता है, तो आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि प्रकृति कहाँ से उत्पन्न और कैसे उत्पन्न हुई। आप फिर सुरतों को आत्मा बता रहे हैं। सुरतों को आप आत्माएं बता रहे हैं। यह सिद्ध करता है कि आपको राधा स्वामी मत की जरा भी समझ नहीं है। सिर्फ चंद किताबें पढ़कर अपनी पुरानी धारणाओं के अनुसार दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए और सूरत को आत्मा बता दिए। आत्मा से ऊपर आप जानते ही नहीं कुछ। परमात्मा तक का तो आपको पता नहीं। भटक जाएंगे, इतने सारे निकल आएंगे। एक परमात्मा की घंटी बजा दी तो बहुत सारे निकल आएंगे। सो आप सूरत को आत्मा समझ रहे हैं। तो यहां आप लोग की जानकारी के लिए स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि राधा स्वामी मत काल ब्रह्म की त्रिगुणात्मक त्रिआयामी यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत के अंतर्गत नहीं समा सकता। राधा स्वामी मत काल ब्रह्म की जो त्रिगुणात्मक सत्ता है उसमें नहीं समा सकता। कटोरी में कभी परात नहीं समा सकती। कटोरी लेकर आओगे उसमें इतनी बड़ी परात नहीं आ सकती। तो इस ब्रह्म के पास इतनी समाई नहीं है कि राधा स्वामी मत को समा सके अपने। यह काल और माया का रचा हुआ जगत त्रिआयामी सत्ता के अधीन व्यवस्थित और संचालित होता है, जबकि राधा स्वामी मत चौथे पद या आयाम की व्याख्या करता है और उसके भेद से परिचित करवाता और अनुभव करवाता है। कथाएं कहानियां नहीं सुनाता है, अनुभव करवाता है। जब तक ना देखूं अपने नैना, मैं ना मानूं गुरु के बैना। इतना बड़ा साहस संसार का कोई भी मत, पंथ या संप्रदाय नहीं कर सकता। सब यही कहते हैं, हमने कहा तुम मान लो। ये राधा स्वामी मत है जो अनुभवों पे आधारित है
और स्पष्ट कहता है कि जब तक ना देखूं अपने नैना, मैं ना मानूं गुरु के बहना। ये है अनुभव। तो सत्संगी ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञाता होता है, अनुभवी ज्ञाता। तोता रटंत नहीं चलती यहाँ। इससे संतों के चरण ब्रह्म के सिर पर होते हैं। संतों के चरण ब्रह्म के सिर पर होते हैं, जिसे परमात्मा कहते हो। जहाँ वेद शास्त्र, आसमानी और ज्ञान के ग्रंथ पहुंचकर सब चुक जाते हैं और सारा जगत ज्ञान नाश हो जाता है। संत मत राधा स्वामी वहां से शुरू होता है, वहां से शुरू होता है जहां तुम्हारी सारी हदें चुक जाती हैं। और धुर तक पहुंचाता है, धुर तक पहुंचाता है। और वहां से शुरू होता है जहां तुम्हारी सारी ज्ञान गंगा सूख जाती है। यह है राधा स्वामी मत। अगली बार सवाल करिएगा, प्रवचन मत झाड़िएगा। हिम्मत करिए, साहस करिए, खा नहीं जाऊंगा। सामने आइए, रूबरू बैठिए, कुछ अनुयायियों को साथ लेकर आइए, आपका स्वागत है। सो राधा स्वामी मत का निर्देश है कि कर चौथे पद वासा, फोर्थ डायमेंशन। स्थूल सूक्ष्म कारण से ऊपर उठिए, तन मन और आत्मा के खोलों को उतार दीजिए, तब आप एक सत्संगी बन पाएंगे। कर चौथे पद वासा। और उपदेश है, तीन छोड़ चौथा पद दीना। तीन छोड़ चौथा पद दीना, तन मन और आत्मा के खोल उतार कर सुरत अंग बरामद होता है। यही राधा स्वामी मत का उपदेश है। इसके अलावा सब संदेश है, उपदेश यही है। जब चौथा पद सुरत अंग बरामद होता है। तो जब भौतिक जगत के तन मन और आत्मा का भी खोल टूट और छूट जाता है, तब भीतर से सुरत अंग बरामद होता है। ये जो अजर अमर अविनाशी, न गीली न सूखी आत्मा, आत्मज्ञान पढ़ाते हो तो इसके भी चीथड़े उड़ जाते हैं। टुकड़े टुकड़े होके सारा खोल आत्मा का टूट और छूट जाता है ब्रह्म पद पे, तब पार ब्रह्म में सुरत अंग बरामद होता है। ये है एक सूरत। नहीं, आत्मा परमात्मा में काल के पेट में पचने वाले सूरत और शब्द का भेद नहीं जान सकते। यही चौथा पद है। पर काल मत में फंसे हुए विद्या ज्ञानी और टेकी कभी भी इस भेद को नहीं जान सकते। वे तो अपनी अल्प और ओछी मलिन बुद्धि से ही सूरत को आत्मा और कुल मालिक को परमात्मा यानी ब्रह्म ही समझते हैं। जबकि ब्रह्म के सर पे तो संतों के चरण होते हैं, कुल मालिक तो बहुत ऊंचा है। इससे आगे ज्ञान बुद्धि की गम्य नहीं है, ब्रह्म से आगे।
ज्ञान से कभी भी ज्ञात को नहीं पाया जा सकता। ज्ञान से कभी भी ज्ञात को नहीं पाया जा सकता। इसके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, ना कि पोथियों में मीन मेख ढूंढने की आदत। लिखा कुछ है, अर्थ कुछ कर दिया, समझा कुछ और दिया, और नादानों ने समझ लिया, बाबा जी की जय जय हो गई। ये राधा स्वामी मत नहीं है, ये पाखंड सब तीर्थ मुहूर्त में ही चलता है। ये जो आप कथित ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, तो ज्ञान भी गुरु के बिना हासिल नहीं होता। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जितनी आप ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, क्या आप अपने गुरु का परिचय देने का साहस कर सकते हैं? ज्ञान की वर्षा तो बहुत करी आपने, गुरु का परिचय भी दे दीजिए एक बार। कौन है आपके गुरु? क्योंकि गुरु बिन तो ज्ञान मिला नहीं होगा। साहस नहीं कर पाएंगे अपने गुरु का नाम बताने का, पर फरमान जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सेठ शिव दयाल जी शब्द रूप होकर और गुरु रूप होकर आते हैं और सुरतों को वापस अपने निज धाम में ले जाते हैं। फिर से सुनिए सत्संगी लोग, राधा स्वामी मत के सत्संगी लोग, फिर से सुनिए कि पंडित जी फरमाते हैं कि शब्दों पे गौर कीजिए उनके। शिव दयाल जी शब्द रूप होकर और गुरु रूप होकर, कौन? शिव दयाल जी शब्द रूप होकर और गुरु रूप होकर आते हैं और सुरतों को वापस अपने निज धाम में ले जाते हैं। क्या कहूं? क्या कहूं? बेहतर है कुछ ना कहूं। मैं आप जैसे पाठक की ओछी और कम अकली पर हैरान नहीं हूं। जब अंधे अंधों को रास्ता बताते हैं, तब दोनों ही गड्ढे में जाते हैं। दोनों ही गड्ढे में जाते हैं। आपकी बात सिर्फ शब्दों की बेतुकी हेरा फेरी ही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। शब्दों की बेतुकी हेरा फेरी। कड़ी यह है कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चेताए। उम्मीद करता हूं बचपन में स्कूल कॉलेज तो जरूर गए होंगे, बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़ा होगा। हिंदी भाषा भी आती होगी। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, धारण नहीं किया। न रूप धारण नहीं किया, यानी काल और माया की बनाई हुई किसी देह में आकर प्रविष्ट नहीं हो गए। धारण नहीं किया है, धरा है। इस राधा स्वामी धरा का अर्थ और भाव समझ सकते हैं? कुल मालिक
जिसके प्रभाव से कुल रचना हुई और अंतिम रचना मनुष्य है। और मनुष्य देह में ही वो द्वार है जहां से चेतना और चेत कर वापस उस मार्ग से पे जा सकता है जिस मार्ग से वो यहां आकर आन फंसा है। तो उस पूरे मार्ग को फॉलो करते हुए खुद को मनुष्य देह रूप में प्रकट किया, क्योंकि उस घाट पे उनका दैहिक रूप नहीं है, देह तो इस जगत में ही है, पिंड में। तो दयाल देश ब्रह्मांड और पिंड को पार करके जब इस धरती पे देह धारण करी, प्रकट करी, तो किसने करी? कोई प्रारब्ध तो है नहीं कुल मालिक का कि प्रारब्ध की वजह से नरदेही मिल गई। तो कुल मालिक की देह एन चैतन्य की देह है, जिसने अपने आप को उस आदि कुल के आदि ने वही कण रहित प्रकाश ने अपनी उस सामर्थ्य को जीवों के उद्धार के वास्ते पत्थर पानी तीर्थ मूर्त व्रत में अटके फंसे जीवों को इस काल और माया के पेट से निकालने की गरज से धरा नर रूप जगत में और गुरु होए, यानी गुरु रूप में कार्रवाई करते हुए जीव चेताए। और ज्ञानी बाबा कहते हैं कि शिव दयाल जी ने शब्द रूप होकर और गुरु रूप होकर आते हैं, अभी फिर आएंगे। अभी गए हैं लोड छोड़ने के लिए, है ना, फिर आएंगे लोड उठाने के लिए। ये समझा रहे हैं हमारे पंडित जी। शर्म आती है? नहीं आती। अगर आती होती तो इतना बड़ा कांड ना करते यूट्यूब पे। एक कहावत है ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। ओछी मानसिकता। तो मैं आप जैसे पाठक की ओछी और कम अकली पर हैरान नहीं हूं, क्योंकि अंधे अंधों को रास्ता बताते हैं तो दोनों ही गड्ढे में जाते हैं। और यही शब्दों की बेतुकी हेरा फेरी सामने आती है। तो क्या आप इतना भी ना समझ सके कि राधा स्वामी जो कि अपने धाम में प्रकाश रूप शब्द चेत है, प्रकाश रूप शब्द चेत है, तो उस परम चेत ने जिसके होने मात्र से कुल रचना होती चली गई, अकर्ता है, अकर्ता, जिसके होने मात्र से, प्रभाव से आगे की रचना होती चली गई। सूरज बहुत गर्म है, पानी से ठंडक मिलती है गर्मी में। वर्षा किसके प्रभाव से होती है? चंद्रमा के
वायु के, समुद्र के, किसके प्रभाव से वर्षा होती है? सूर्य के प्रभाव से। गर्मी में वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, ठंडे होकर बरसते हैं। ये सारी चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है सूरज से। तो सूरज तो आके यहाँ बाल्टी भर के नहीं ले जाता कि ऊपर से डालूंगा, वो तो अपनी जगह है अकर्ता, बस उसके प्रभाव से वर्षा हो रही है। कठिन हो जाता है समझना, धारणाएं टूटती हैं। उसी परम चेत जिसके होने मात्र से कुल रचना होती चली गई, स्वयं की सामर्थ्य को रचना के हर स्तर और पड़ाव को पार करके मनुष्य रूप में प्रकट किया, जिनका सांसारिक माता पिता द्वारा शिवदयाल सिंह सेठ नाम रखा गया। और ज्ञानी बाबा क्या समझा रहे हैं? अरे कम से कम खुद तो समझ लो कि क्या समझा रहे हो। बस गैस बनी दिमाग में और चैलेंज कर रहे हैं ना, मेरी बातों का जवाब नहीं है। अरे मेरी बातों का जवाब दे दो, हमारे पास तो नहीं है भाई, राधा स्वामियों के पास, तो तुम ही हमारी बातों का जवाब दे दो। तो इस तरह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पन्नी गली में शिवदयाल सिंह जी पैदा हो गए थे और जब बड़े हुए तो वो शब्द रूप हो गए। मैजिक शो चल रहा है, ये समझा रहे हैं वो। आप खुद ही समझ पा रहे हैं कि आप क्या बक रहे हैं। इससे बढ़कर आप प्रश्न कर रहे हैं कि जो सूरतें शिवदयाल जी वापस लेकर जा रहे हैं, तो भाई क्या गारंटी है कि वो वापस लौट कर नहीं आएंगी। देखिए इनकी भाषा, कुल मालिक को चैलेंज कर रहे हैं, राधा स्वामी दयाल को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई जो सूरतें लिए जा रहे हो, क्या गारंटी है कि वापस नहीं आएंगी। गारंटी चाहिए। तुम्हारे गुरु तुम्हें बता सकते हैं कि बेटा तुम पिछले जन्म में ये थे और इस जन्म में कर्म करके कीड़ा कुत्ता जानवर बनोगे, क्या बनोगे, इंसान बनोगे, बता सकते हैं। तुम्हारी गारंटी लेंगे कि लौट के आना नहीं होगा। अरे मूर्खों, मोक्ष पा जाओगे तब भी लौट कर आना होगा। मैंने चैलेंज कर दिया, मोक्ष पद भी प्राप्त करोगे तो लौट कर इसी धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। सामने आओ, चर्चा करो। सामने आओ, चर्चा करो। ये व्हाट्सएप यूट्यूब पे वो कमेंट लिख करना, हाय हाय ना मचाना, सामने आके बात करना। सब उल्टी गंगा बहाए पड़े। गारंटी चाहिए। तो इस तरह आप स्वयं ही सिद्ध कर रहे हैं कि आपको राधा स्वामी मत की बेसिक जानकारी भी नहीं है। यहां तक कि जिन पोथियों के वचनों को आप स्क्रीन पे बार बार कोट कर रहे हैं, उन पोथियों का भी आपको समझ नहीं है, शायद अध्ययन नहीं किया है, खाली फोटोएं खींची हैं।
सिर्फ अपने दिमाग का अर्थहीन फिजूल और भ्रामक बातें बना बनाकर एक अर्थहीन वीडियो बना डाला। आपका ये कुटिल और मलिन प्रयास ऐसा ही है जैसे एक कंगाल मुल्क का बाशिंदा विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को यूट्यूब पर बैठकर गाली देता है। उसका मकसद सिर्फ खबरों में आना और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होता है और इस तरह की सस्ती लोकप्रियता हासिल करना ही इनका मकसद होता है। अरे उसने उस राष्ट्रपति को गाली दे दी, बड़ा हिम्मती है, बड़ा साहसी है ना। मैंने भी सुना, उसको भी बताया, वाह वाह हो गई बाबा जी की। यह है सस्ती लोकप्रियता और कुटिल बुद्धि। आप खुद ही नहीं जानते कि आप क्या गारंटी मांग रहे हैं। गारंटी मांग रहे थे, क्या गारंटी है? आप खुद ही नहीं जानते कि आप क्या गारंटी मांग रहे हैं। चलिए बताइए। और यह भी नहीं पता कि यह गारंटी किससे मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं गारंटी? बताइए, किससे चाहिए गारंटी? कौन दे आपको गारंटी? कौन दे आपको गारंटी? बताइए। और अगर किसी तरह गारंटी मिल भी गई तो क्या आप खुद इस गारंटी को स्वीकार कर लेंगे? इस बात की गारंटी आप देंगे कि अगर कोई किसी तरह आपको ये गारंटी मिल भी जाए कि लौट के आना नहीं होगा, तो क्या आप गारंटी देते हैं कि आप उसे स्वीकार कर लेंगे? कभी समय निकाल कर आ जाना, आपको आपके ही अंदर गारंटी दिलवा दूंगा, आपसे ही। कभी समय मिले तो दीन भाव से आ जाना, आपको आपके ही अंदर, आप ही के द्वारा आपको गारंटी दिलवा दूंगा। गंभीर हो जाइए। ये ऐसे विषय नहीं है कि जिन पे तू मैं की जाए। गंभीर हो जाइए। जीवन का लक्ष्य ढूंढिए। ये दूषित मानसिकता और सस्ती लोकप्रियता से बाहर आ जाइए, वरना 4 खान 84 और आपका प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दिमाग में जो भी गैस बनी बाहर निकाल के वातावरण गंदा कर दिया। ये जो ओछी कुल अपना मलिन कुटिलता भरी बुद्धि, जल्दी फेमस होने का भूख, लालसा, कामना, ऐसे लोग हर गली के नुक्कड़ की दुकान पर खड़े मिल जाते हैं सारा दिन। चाय पिलाते रहिए उनको और ज्ञान की वर्षा होती रहेगी। आप सिर्फ कही सुनी
बकवास का ही उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कही सुनी बकवास कि किसी ने मुझसे कहा कि काल जो है वो राधा स्वामी धाम में गुरु जी का भक्त है। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात का? फुलिश और नॉनसेंस। पता तो है नहीं राधा स्वामी मत क्या है, डकार मारना शुरू कर दिया, पेट में गैस बन रही थी। किसी ने मुझसे कहा है, तोता आया था कान में, सुना गया। बिना प्रमाण हवा में किसी ने मुझसे कहा है, हो गया, ब्रह्म वाक्य हो गया। ब्रह्म आए थे तुम्हारे कान में बोलने, हद है। क्या कहा कि काल जो है वो राधा स्वामी धाम में गुरु जी का भक्त है। राधा स्वामी धाम में गुरु जी का भक्त है काल, और शब्द काल के नीचे आता है, और सतलोक में जाके काल भक्ति करता है। अभी बोलने से पहले सोचो तो, पहले क्या बोल चुके हो, अब क्या बोल रहे हो। और इस बात को ही आधार बनाकर आगे की सारी मन गढ़ंत कहानी गढ़ डाली। कथावाचक है ना आपको राधा स्वामी धाम का पता, ना ही ये पता कि वहां कोई गुरुजी बैठते भी हैं या नहीं जिनकी काल भक्ति कर रहा है, ये भी नहीं पता। राधा स्वामी धाम कहाँ है, ये भी नहीं पता। तो ना ही काल का पता कि कौन है, ये भी नहीं मालूम काल है कौन, कहाँ से आया, नहीं पता। ना आत्मा के विषय में कोई जानकारी है, ना ही परमात्मा का पता है, और चल दिए सूरत शब्द और राधा स्वामी दयाल पर प्रवचन झाड़ने। क्या जाता है, वीडियो रिकॉर्ड करो, यूट्यूब पे डाल दो, कुछ ऐसा उल्टा सीधा करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें कि आखिर ये क्या कह रहा है ना। एक अट्रैक्शन क्रिएट करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ। तो साहब सूरज शब्द और राधा स्वामी दयाल पे भी प्रवचन झाड़ा रहे हैं। पहले तो आप अकर्ता राधा स्वामी दयाल को गुरुजी बता रहे हैं। राधा स्वामी धाम में और कौन होगा आपके गुरुजी? तो अकर्ता राधा स्वामी दयाल को गुरुजी बता रहे हैं, और फिर काल को लेके दयाल देश में घुस गए भक्ति करवाने। काल को लेके दयाल देश में घुस गए भक्ति करवाने गुरुजी की, और उसके बाद गुरुजी को परमात्मा बता रहे हैं, यानी काल। परमात्मा कौन है? काल। फिर गुरुजी को भी काल बता रहे हैं, और वहां गुरुजी काल से भक्ति भी करवा रहे हैं। और काल घुस गया सतलोक में, और राधा स्वामी धाम में गुरुजी बैठे हुए हैं, और काल उनकी भक्ति कर रहा है। यार कोई सिरा है? कोई सेंस है? इसीलिए कहा ना शब्द का पता, ना सूरत का पता, ना राधा स्वामी नाम का अर्थ पता, और प्रवचन झाड़। ये है दूषित मानसिकता, कुंठा।
और फेमस होने का लिए सस्ती लोकप्रियता का सहारा। एक कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कुछ ऐसा ही नज़ारा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ दिया। चलो भाई, बाबा जी की जय जय। खुद को पता नहीं कि क्या क्या बोले जा रहे हैं और खुद को राधा स्वामी मत का स्कॉलर समझ रहे हैं। आपकी कहानी का आधार ये है कि काल पर दया आ गई मालिक को। आगे की कहानी में बताते हैं कि गुरु जी को काल पर दया आ गई। ये बात ही झूठी, बकवास और गलत है। जब पिछला ही आपका प्लेटफॉर्म तोड़ दिया तो ये अगला प्लेटफॉर्म कौन सा लेकर खड़े हो गए कि साहब कुल मालिक गुरु जी को काल पर दया आ गई। कोरी बकवास, ये दिमाग की खिचड़ी, मन के दूषित विचार, ये है ये बात। ना जाने किस चड्डू खाने से सुनकर चले आए, पता नहीं किस चंडू खाने से सुनकर चले आए कि साहब काल घुस गया सत्य देश में, गुरुजी बैठे थे, उनकी भक्ति करी तो कुल मालिक गुरुजी को उन पर काल पर दया आ गई। आपका कहना है कि मन में दया आ गई, मन में दया आ गई, और इस तरह ये सिद्ध कर रहे हैं कि सतलोक में मन यानी काल मौजूद है, तभी तो मालिक के मन में दया आ गई। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आपको पता ही नहीं कि दया कभी भी मन में नहीं आती। कुछ अंतर का भेद गुरु मिला होता, कुछ अंतर का भेद बताता तो कुछ समझ में आता। तो इससे स्पष्ट है कि आपको पता ही नहीं कि दया कभी भी मन में नहीं आती है। मन में सिर्फ इच्छा आती है और होती है, दया नहीं होती है। मन दया का स्थान नहीं। आपको पता ही नहीं कि दया का स्थान और आधार क्या है, और यहाँ मैं आपको समझाऊंगा भी। और फिर बताते हैं कि सतलोक से सुरतें आई हैं। सतलोक से सुरतें आई हैं। अगर राधा स्वामी मत का अध्ययन किया होता, पोथियों का ही अध्ययन किया होता, अंतर की तो बात ही नहीं कर रहा, सालों लग जाते हैं अंतर के पट खुलने में। अगर विद्या ज्ञान ही ईमानदारी से हासिल किया होता तो आपको पता होता कि जगत में सुरतें सतलोक से नहीं आई हैं। जगत में सुरतें सतलोक से नहीं आई हैं। तो मैंने आपकी आगे की सारी कहानी को यहाँ ढक्कन लगा दिया। सारी कहानी का ताना बाना इसी पे बुनना ना कि सतलोक से सुरतें आई हैं, और मैंने कह दिया नहीं आई हैं। जगत में एक भी सूरत
सतलोक से नहीं आई है। सिर्फ राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में और गुरु होए जीव चेताए, कुल मालिक। और जो गुरुमुख होता है वो सामान्य सूरत ही होती है। जब गुरु से वो चैतन्य धार गुरुमुख में आन समाती है तब वो भक्त गुरु की कार्रवाई करता है। तो जगत की सूरतें सतलोक से नहीं आई हैं। कहाँ से आई हैं? आप इस लायक नहीं हो कि आपको बताऊं, और अगर जिज्ञासा होगी तो चले आना, चले आना मालिक के आगे। मालिक सब बख्शेगा, पर सर झुका के आना, सब कुछ भरपूर कर देगा। जितने विकार है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, धुबिया सुजान है, सारा मैल धो धो कर छुड़ाएंगे। पर निर्मल भी तुम ही होगे। तुम्हारा मैल छुड़ा के गुरुजी निर्मल नहीं होंगे, तुम निर्मल होगे। ये दर्शाता है, तो बात यह है कि सतलोक से सुरतें नहीं आई हैं, पर जा सकती हैं। आई तो नहीं है, जो जगत में सुरतें हैं वो सतलोक से आई नहीं है, पर जा सकती हैं। दिख रहा है कि आपको रचना के विषय में जरा भी जानकारी नहीं है। गलती से खुद को ज्ञानी बाबा समझ बैठे हैं। कोई जानकारी नहीं है इस रचना के विषय में। यही कारण है कि समय यानी काल और परिवर्तन यानी नश्वरता को लेकर आप सत्य देश में घुस गए अपने बौद्धिक स्तर पे। यही आपके बौद्धिक स्तर के खालीपन को दर्शाता है कि आप सत्य देश में काल और नश्वरता को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। खालीपन है दिमाग का, और कहावत है खाली दिमाग शैतान का घर। निश्चित रूप से आपके पास कोई काम नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई होगी आपने, इसीलिए आपके दिमाग में शैतान ने घर कर लिया। खाली दिमाग शैतान का घर। काल और नश्वरता को लेकर सतलोक में पहुंच गए और वीडियो बना के चैलेंज कर रहे हैं, राधा स्वामी मत के पास मेरी बातों का जवाब नहीं। एक होता है ना खाज में खुजली, आप सूरत को शरीर समझा रहे हैं और सूरत का पैदा होना और मरना समझा रहे हैं, और ऐसे ही दयाल देश और राधा स्वामी ध्यान को बता रहे हैं। ये आपके भाषण में है। समझा रहे हैं गुण से गुणातीत होता है, यानी गुण का अतीत। काल का कालातीत होता है, यानी अतीत, बीता हुआ समय। उसी तरह शब्द का शब्दातीत होता है। गुणातीत तो होता है, कालातीत भी होता है। अब नया शब्द इन्होंने क्या जोड़ा कि साहब ऐसे ही शब्दातीत भी होता है।
ये सब भौतिक जगत की ज्ञान भाषा है। और गुणातीत और कालातीत का अर्थ मोक्ष पद की प्राप्ति से है, जबकि शब्दातीत एक भ्रामक शब्द है और इसका कोई अर्थ नहीं है। इसे भ्रम पैदा करने के लिए गढ़ा गया शब्द है, भ्रामक शब्द। राधा स्वामी मत के सत्संगी यानी सत्य के संगी, सत्संगी का यही अर्थ है, सत्य के संगी ही को सत्संगी कहा जाता है। एक सत्संगी व्यक्ति के लिए मोक्ष बहुत ही तुच्छ और परित्यक्त अवस्था है। राधा स्वामी मत के सत्संगी के लिए मोक्ष पद की प्राप्ति बहुत ही तुच्छ और परित्यक्त अवस्था है। मोक्ष और मुक्ति के अर्थों में भारी फर्क होता है। ये जो कहानी लेके बैठ गए ना, सतलोक से सोचते आई, कालातीत, गुणातीत, शब्दातीत, तो कहानी समझा रहे हैं बैठकर। तो राधा स्वामी मत के सत्संगी से कहोगे भाई मोक्ष ले लो, जवाहरात से जड़ी सोने की थाली में रखकर, और कान पकड़ेगा, कहेगा भाई हट जा मेरे आगे से, कहीं और जाके दुकान लगा, मुझे नहीं चाहिए तेरा मोक्ष। तो मोक्ष और मुक्ति के अर्थों में भारी फर्क है। जिसे आपकी अल्प और ओछी बुद्धि कभी नहीं समझ पाएगी। आपको सब एक नजर आएगा, सब एक है, आपको मोक्ष और मुक्ति का फर्क नहीं समझ में आ सकता। आप अपनी कम अक्ली के कारण कुल मालिक के वचन पोथी सार वचन वार्तिक पर उंगली उठा रहे हैं। आप समझा रहे हैं कि अनंत का अर्थ अपने में पूर्ण होना होता है। जो अपने में पूर्ण है वही अनंत है। और जब कोई अपने में पूर्ण है फिर तो कोई रचना होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब कंप्लीट है तो रचना क्यों होगी। तो जब कोई अपने में पूर्ण है फिर तो कोई रचना होनी नहीं चाहिए। यानी यदि रचना हुई है तो कोई अपने में पूर्ण नहीं है, वरना तो होती ही ना रचना। उस अपूर्ण को पूर्ण करने के लिए तो रचना हो रही है। जब इन्होंने कहा कि कोई अपने में पूर्ण नहीं है और राधा स्वामी धाम भी अनंत और पूर्ण नहीं है, ये आपके वचन है। पर आपकी बुद्धि को यह नहीं पता कि काल और माया के रचे नश्वर जगत में जिसका आदि है उसका अंत होना निश्चित है। काल और माया के रचे नश्वर जगत जिसका आदि है उसका अंत होना निश्चित है। पर राधा स्वामी धाम काल और माया की हद से बाहर ही नहीं बल्कि बहुत मुकाम आगे है। बहुत कई मुकाम आ जाते हैं बीच में, उससे भी आगे है।
जहां आपकी हदें जाकर दम तोड़ देती हैं, जो कि सबका आदि है। सो जो कुछ भी रचना और जगत में है वो सब राधा स्वामी दयाल के प्रभाव से ही है। सूरज तो करोड़ों मील दूर आज अंतरिक्ष में, पर उसकी गर्मी के प्रभाव से धरती पे जीवन पनपता है। सूरज नहीं आ जाता धरती पे उतर के कि चलो यहाँ कुछ बच्चे पैदा करेंगे या कुछ पेड़ पौधे पैदा करेंगे। वो वही है, उसके प्रभाव से जगत में जीवन है। सो जो कुल रचना है, ये कुल रचना राधा स्वामी दयाल के प्रभाव से ही है। तो जब जगत का नाश होगा तब रचना वापस प्रभाव में सिमट जाएगी और प्रभाव अपने मूल में। पर आपके लिए ये दूर की बात है, बहुत दूर की बात है ये। आप तो बुद्धिमान और ज्ञानी ठहरे, अब तो महान बुद्धिमान और ज्ञानी ठहरे, तो आपके लिए तो अंगूर खट्टे हैं, आपके लिए। परली पार मेरा यार बसत है, जो पहुंचा सो मर के। आपके बस की बात नहीं है, आपके लिए अंगूर खट्टे हैं। मीठे तो उसी के लिए हैं जो पहुंचा, और जो कहीं नहीं पहुंचा, जहां था वहीं खड़ा है, उसके लिए तो सब खट्टा है। फिर आप आकाश को अनंत बता रहे हैं। अनंत क्या है? आकाश। आकाश को अनंत बता दिया, जो कि 5 में से एक तत्व है। आकाश 5 की भीड़ में बेचारा एक तत्व मात्र ही है, उसको अनंत बता दिया कि साहब वो अनंत है। यानी जो कुछ है बस वही है, और जो है सब उसी में है, और उसके सिवा कुछ नहीं है। ये जल, अग्नि, वायु, धरती सब गायब हो गए। आकाश अनंत है। आकाश एक तत्व है, वो अनंत है, तो धरती भी अनंत है, वायु भी अनंत है, जल भी अनंत है। नहीं साहब, आकाश अनंत है। आकाश को अनंत बता रहे हैं क्योंकि आपकी भौतिक दृष्टि इससे अधिक देख ही नहीं सकती। आकाश के ऊपर तो देख ही नहीं सकती। जहां दिखेगा आकाश दिखेगा तो साहब आकाश अनंत है, क्योंकि मुझे तो वही दिख रहा है, उससे ऊपर तो दिख नहीं रहा। सबके ऊपर आकाश दिख रहा है, वही अनंत है। इस तरह आप आकाश को अनंत समझा रहे हैं, क्योंकि आपकी भौतिक दृष्टि इससे अधिक देख ही नहीं सकती, और अनंत को हर जगह बता रहे हैं। अनंत कहाँ है? हर जगह है, वो अनंत है। जो हर जगह है वो अनंत है। इससे इस बात से तो मूर्खता ही जाहिर हो रही है। यदि अनंत है तो हर जगह कैसे हो सकता है? यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, हर जगह कैसे हो सकता है? वो तो अनंत है, कांस्टेंट। वो यहाँ, वहाँ, वहाँ, हर जगह कैसे हो सकता है? फिर यदि हर स्थान पर है तो अनंत कैसे हो सकता है? यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, मान लिया। अब यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, तो अनंत कैसे हो गया? आपके लिए तो गेहूं का दाना भी अनंत ही होगा, क्योंकि वह भी अपने में पूर्ण ही है, कंप्लीट है। भूमि में डाल दो, पौधा पैदा कर देगा, 100 दाने निकाल देगा, एक दाना।
वो अपने में पूर्ण है, गेहूं का दाना, तो आपके लिए तो वो भी अनंत होना चाहिए, पर तभी तक है जब तक किसी के पेट में नहीं चला जाता। जैसे ही किसी के पेट में गया, सारा अनंत पेट में समा जाएगा। फिर ज्ञान वर्षा में आप आगे सतलोक तक 5 शब्द बता रहे हैं, और इन्हें 5 शब्दों को ही 5 नाम बता रहे हैं। यही 5 नाम है, यही 5 शब्द हैं सतलोक तक। और नाम को माया बता रहे हैं। गौर करिएगा, 5 शब्द हैं, वही नाम है, और जो नाम है वो माया है। यानी शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं माया से। गौर किया? समझा क्या रहे हैं? शब्द की उत्पत्ति माया से। तो भाई अति बुद्धिमान मित्र, क्या आप ये 5 नाम बता सकते हैं? 5 नाम बता दीजिए जिन्हें आप शब्द और माया बता रहे हैं। जो 5 नाम है वही शब्द हैं 5, और वो सब माया है। तो ये 5 शब्द या नाम आप बता सकते हैं? बताइए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। क्योंकि जिन्हें आप 5 नाम और 5 शब्द जानते और बोलते और समझ रहे हैं, उनमें से केवल 4 नाम और 4 शब्द ही हैं। उनमें केवल 4 नाम और 4 शब्द हैं, जिन 5 शब्दों का आप रट्टा मारते हैं, है ना? ज्योत निरंजन ओंकार रारंग सोहंग सतनाम। पहुंच गए सतलोक, है ना? जैसे होता है ना, दिल्ली गाजियाबाद अलीगढ़ कानपुर लखनऊ, पहुंच गए लखनऊ, रट्टा मारते रहो माला लेके, ज्योत निरंजन ओंकार रारंग सोहंग सतनाम। क्या है मालूम नहीं, टोटा रतन। 5वें नाम का भेद तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि पोथी पढ़कर खुद को ज्ञानी समझ लिया और स्वयं को ग्रंथ गुरु बना लिया, पर रहे निगुरे के निगुरे। जो यदि अपने वक्त के गुरु की खोज की होती, अपने वक्त के सद्गुरु की खोज की होती, तो आज आपकी ये दशा ना होती। वर्णात्मक और ध्वनात्मक नाम का भेद जान जाते, फिर आप जो लिखने और पढ़ने में ना आने वाली आवाज़ की उपमा माँ और बच्चे के प्रेम और आकर्षण भाव से दे रहे हैं, और अंतर में गाज रही शब्द धुन को बेमतलब बता रहे हैं, यानी आप धुन के भेद से अनजान हैं। पता ही नहीं है कि धुन होती क्या है, उसकी उपमा क्या दे रहे हैं, एक माँ और बच्चे के प्रेम से। तो ये तो स्पष्ट है कि आप अंतर के भेदों से अनजान हैं, धुन का पता नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान गैस बन रही है और डकार निकल रही है, और भौतिक प्रेम और आकर्षण को ही मुख्य जान रहे हैं। सबसे अच्छा आकर्षण और प्रेम क्या है? माँ और बच्चे का, इसी को मुख्य जान रहे हैं।
मैं आपकी अक्ल और समझ पर और आपके हालात पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। फिर आगे बढ़ते हुए आप अपने भाषण में योग मार्ग और नाद आदि को और इनका जो जिक्र है वो राधा स्वामी मत के संदर्भ में कर रहे हैं। राधा स्वामी मत के संदर्भ में किसका जिक्र कर रहे हैं? नाद और योग मार्ग का, और सिद्ध कर रहे हैं अपनी बातों में कि आपको राधा स्वामी मत की जरा भी तमीज नहीं है। अपनी ही बातों से सिद्ध कर रहे हैं। अंतर में गाज रही धुन की उपमा जगत में माँ और बच्चे के प्रेम से करके कि साहब ये है, और अंतर की धुन जो है वो सब बेमतलब है, उसका कोई अर्थ नहीं। तो इस तरह आप सिद्ध कर रहे हैं कि आपको राधा स्वामी मत की जरा भी तमीज नहीं है। आपका कहना है कि जब सब कुछ अपने, यानी जो कुछ भी है, हर मनुष्य अपने में पूर्ण है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है, तो सब कुछ आप में और मुझ में मौजूद है। जो मुझ में है वही आप में है, एक। तब हर कोई अपने में पूर्ण है, क्योंकि जो कुछ है वो सब में समाया हुआ है, और जो कुछ है वो जब सब में समाया हुआ है तो सब अपने में पूर्ण है। फिर भला कहाँ जाना? ये जो आप त्रिकुटी घाट और पार ब्रह्म और शून्य महाशून्य सत अलख अगम बता रहे हो, फिर क्या जाने की जरूरत है? हर कोई, सब कुछ तो इंसान के अंदर मौजूद है, और इंसान अपने आप में पूर्ण है। फिर ये कहाँ जाना आने की बात कर रहे हो? ये आपका समझाना है कि फिर भला कहाँ जाना। और ये अंतर की यात्रा सब व्यर्थ की बातें हैं। पर आप भूल रहे हैं कि आप और मैं रचना के स्तर पर समान और पूर्ण होते हुए भी एक जैसे नहीं हैं। हम में भारी फर्क है। एक जागा हुआ है, एक सोया हुआ है। एक की अंतर्दृष्टि खुली है और एक के घट भीतर अंधेरा है। एक अंतर का यात्री है और एक जगत में भटक रहा है। एक ग्रंथ ज्ञानी है और एक अनुभवी ज्ञाता। पर कुएं के मेंढक के लिए आसमान बस उतना ही होता है जितना कि उसे कुएं में बैठकर दिख रहा है, और वो खुद को कुएं का राजा समझ रहा है, क्योंकि उसके लिए सारा जगत कुएं की दीवारों में ही सिमट गया है। फिर आप रचना को कर्म बताकर उसे काल और माया से जोड़ रहे हैं कि रचना जो हुई है ये कर्म है, और इस तरह आप कर्म बताकर रचना को काल और माया से जोड़ रहे हैं, और नहीं जानते कि काल और माया की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आ गए ये काल और माया। आप रचना को काल और माया से उत्पन्न बता रहे हैं, तो ये काल और माया की उत्पत्ति के विषय में क्या जानते हैं? कौन है काल, कौन है माया, कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, कुछ पता है? आपके पास जवाब है? जवाब है तो दीजिए। बहुत शौक है ना जवाब मांगने का, दीजिए। पता है कि काल और माया की उत्पत्ति कैसे हुई? इन बातों का जवाब आपके पास नहीं है, न कभी था और ना ही कभी होगा।
जब तक कि आप सद्गुरु शरण का महत्व नहीं जान जाते, आपके पास सिवाय अंधेरे के कोई जवाब नहीं है। आप कहते हैं कि ये बातें तो एक बच्चा भी समझता है। हाँ, आपकी बातों को तो बच्चे ही समझ सकते हैं। फिर आप गति को काल से नाप रहे हैं, गति को काल से नाप रहे हैं, और गति को काल से उत्पन्न बता रहे हैं। यानी आप परम गति की वास्तविकता से अभी परिचित नहीं हैं, इसीलिए गति को काल से नाप रहे हैं और गति को काल से उत्पन्न बता रहे हैं। परम गति का पता नहीं है और नहीं जानते कि गति से काल उत्पन्न हुआ है, ना कि काल से गति। आपको नहीं पता। वास्तविकता यह है कि गति से काल उत्पन्न हुआ है, काल से गति पैदा नहीं हुई। फिर अचानक आप ब्रह्मवाद की शिक्षा देने लग जाते हैं। अब राधा स्वामी मत में तो बात बनी नहीं, सीधे ब्रह्मवाद पर आ जाते हैं और खुद को अपने शब्दों में संत बताते हुए, खुद को संत बताते हुए मनुष्य देह को पूर्ण बताने लगते हैं और सब में एक की वकालत करते हुए सभी कर्मकांडी, कथावाचक, पंडित और भेषधारी, ग्रंथ गुरु, वाचक गुरु, योगी, नादी, महात्मा सबको एक बराबर और एक जैसा ही समझाने लगते हैं। सब एक हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें। आपकी सुमति से तो केवल विद्यालय ही होना चाहिए, काफ़ी है। उसमें कक्षाएं और अध्यापक नहीं होने चाहिए, क्योंकि सब एक है। जो शिक्षक है वही शिष्य है, कोई फर्क थोड़ी है, सब एक है। तो विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी अभ्यर्थी ही हैं। फिर ना कोई पास होता है ना फेल, ना कोई प्रथम आता है ना द्वितीय, कोई अर्थ ही नहीं है प्रथम द्वितीय का, सब एक है, एक बराबर है। जब सब एक बराबर हो गए तो प्रथम और द्वितीय का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। सब एक बराबर हैं तो शिक्षक और शिष्य का कोई भेद ही नहीं रह गया, क्योंकि सब एक है। बस एक द्वार से घुसो और दूसरे द्वार से संत ज्ञानेश्वर बनकर निकल आओ, चाहे ज्ञात कुछ भी ना हो। एक दरवाजे से घुसो, दूसरे दरवाजे से संत ज्ञानेश्वर बन के निकल आओ, ज्ञात कुछ नहीं, अनुभव कुछ नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब एक ही तो हैं, चोर भी और पुलिस भी सब एक है, बराबर है। बहुत अच्छी शिक्षा नीति है आपकी, पर अफसोस है कि ये संसार में से कोई मानने को तैयार नहीं होगा। आप महान व्यक्ति शब्द को और सूरत को काल के अधीन बता रहे हैं। राधा स्वामी मत के स्कॉलर बन रहे हैं। सूरत को और शब्द को काल के अधीन बता रहे हैं। ये काल मत है जो आप बता रहे हैं।
और आप बुरी तरह से मन के अधीन हैं। यह तो आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि आपको पता ही नहीं कि सूरत किसे कहते हैं और शब्द क्या है। ये तो पहले ही आप जाहिर कर चुके हैं, फिर भी आदत से मजबूर हैं। सूरत और शब्द को काल के अधीन बता रहे हैं। आप अपने पूरे व्याख्यान में सूरत को आत्मा और शब्द रूप कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को परमात्मा सिद्ध करने में लगे रहे, पूरे व्याख्यान में। कभी आप मनुष्य को स्वयं में पूर्ण बताते हैं, फिर जन्म मरण और 84 को प्रकृति के अधीन बताते हैं। जब मनुष्य को पूर्ण बता रहे हैं और जन्म मरण 84 भी बता रहे हैं और उसको प्रकृति के अधीन भी बता रहे हैं, फिर अचानक से गीता का ज्ञान जाग उठता है और आत्मा को अजन्मा अजर अमर अविनाशी बताने लगते हैं। यार आखिर कहना क्या चाहते हो? ये तो पकड़ में है, आखिर कहना क्या चाह रहे हो? आपकी मति के अनुसार यदि मनुष्य अपने में पूर्ण और अनंत है, तब वो प्रकृति के अधीन जन्म मरण और 84 जून में क्यों फंसा? मैं पूछ रहा हूं, मुझे ही समझा दीजिए कि आप की शिक्षाओं के अनुसार जो आत्मा अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है और मनुष्य अपने आप में पूर्ण और अनंत है, तब वो प्रकृति के अधीन जन्म मरण और 84 में क्यों फंसा हुआ है? आत्मा में तो काल के अधीन कोई परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। फिर आत्मा कभी मनुष्य की, कभी कुत्ते की, कभी कीड़े की क्यों बन जाती है? आत्मा में जब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और मनुष्य अपने में पूर्ण है, अनंत है, फिर ये आत्मा कभी कुत्ते की, कभी आदमी की, कभी घोड़े की, कभी कीड़े की क्यों बन जाती है? और जन्म मृत्यु क्यों होती है? 84 का चक्र क्यों है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं 84 का चक्र क्यों है जब मनुष्य अपने में पूर्ण और अनंत है? आत्मा में परिवर्तन क्यों होता है और जन्म और मृत्यु क्यों होती है? 84 का चक्र किस लिए भुगतना पड़ता है और इस सब का कारण क्या है? इस सब का कारण क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर आप जैसे ग्रंथ ज्ञानी कभी नहीं दे पाएंगे। हेडिंग डाली थी ना, राधा स्वामियों के पास सवाल का जवाब नहीं है। मैं भी आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मेरे सवालों का आपके पास जवाब नहीं है और दावा भी करूंगा कि आपके हर प्रश्न का मेरे पास जवाब है, क्योंकि मैं कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का सेवक और अदना सा सत्संगी हूं। माटी मिला, अपने मालिक के आगे मेरी यही स्थिति है। माटी मिला,
नादान, तुच्छ सेवक। मेरे मालिक बख्शनहार हैं, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा, पर प्रश्न करने का साहस करिए सामने आकर। ये मैसेंजर और व्हाट्सएप और ये सब ना खेलिए, ये सब बच्चों का काम है ना। कमेंट मार दिया, छुप गए, गायब हो गए, दीवार के पीछे खड़े हो गए, ये सब हरकतें मत करना। गंभीर विषय पर चर्चा करिए, गंभीरता से करना। आपने राधा स्वामी मत के सिद्धांत, राधा स्वामी मत के इष्ट परम पुरुष राधा स्वामी दयाल, इन सब को उंगली उठाकर चैलेंज किया है। इसलिए आज आपकी बातों का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ, वरना इस मूर्खतापूर्ण बातों का मैं कभी उत्तर नहीं देता। और आप अपने वीडियो में कहते हैं कि सवाल गहरे होने चाहिए। पहले गहरे उतरो तो, तभी तो गहरे सवाल कर पाओगे। आप तो साधारण सा भी सवाल नहीं कर पाए। अपने पूरे वीडियो में आप सिर्फ मनगढ़ंत बातें बनाते रहे और एक भी सवाल नहीं कर पाए। और टाइटल क्या दे दिया वीडियो का कि राधा स्वामियों के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना। ये जो पॉलिसी खेल रहे हो ना यूट्यूबरों वाली, कहीं भी खेलो, पर राधा स्वामी मत में पंगा ना लेना। और आपको मैं अमन भारद्वाज जी स्पष्ट रूप से निमंत्रण देता हूं कि आपके पास जितने सवाल हैं कि लगता है राधा स्वामी मत के पास आपके सवालों का जवाब नहीं है, या आपके सवालों का जवाब देने वाला राधा स्वामी मत में कोई नहीं है, तो आइए। आप तो यूट्यूबर हैं, मेरा एड्रेस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, है ना। इस चैनल का सारी जन्मपत्री निकल आती है, तो ढूंढिए मुझे और आइए मेरे सामने, और अपने 10-20 जितने भी आप अपने संग अपने फॉलोअर लेकर आना चाहते हैं साथ में लेकर आइए, सपोर्टर्स लाइए। मैं आप सबका स्वागत करूंगा, आपके रहने खाने हर चीज़ की व्यवस्था करूंगा। आइए और अपने प्रश्नों का पिटारा खोलिए, करिए प्रश्न। आपका स्वागत है। राधा।